गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। 1 जुलाई 2024 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीए से 2023 लागू हो गया है। अब कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक सबूत देने के लिए जैसे व्हाट्सएप चैट, फोटो, वीडियो 62 का सर्टिफिकेट देना जरूरी है। जानकारी मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर डिटेल के साथ लिख के रखी है। ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। और आज के वीडियो में हम जिन मुख्य पॉइंटों पर चर्चा करेंगे उसमें नंबर एक है हैश रिपोर्ट क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, आम नागरिक हैश रिपोर्ट कैसे बनाए। इसको 4 स्टेप में समझेंगे सर। चारों स्टेप मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर आपके लिए निकाल के रखी है, उसी में से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। विथ हैश रिपोर्ट फोटो के मैंने स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखा है कि वो कैसे इसका स्क्रीनशॉट कैसा खींचा जाएगा और इसके साथ लगाया जाएगा। और हैश रिपोर्ट आवेदन की ड्राफ्ट जो आवेदन है हमारा सर, आप देख रहे हैं ये बुक के अंदर दिया हुआ है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के जो अंत में दिया हुआ है, भाग का पक्षकार के द्वारा भरा जाएगा। ये तो हमें देना ही है, इसके साथ एक आवेदन भी लगेगा। उस आवेदन की ड्राफ्ट भी मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करके रखी है और उसके साथ वही हैश रिपोर्ट भी रहेगी और उसके साथ उसका हम स्क्रीनशॉट भी लगाएंगे। जो हैश रिपोर्ट हम ऑनलाइन टूल्स से निकालेंगे उसकी भी मैं जानकारी आपको आगे दूंगा। अब हमें आगे क्या करना है, इसमें भी 5 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसी प्रकार से जो इसमें फॉर्म में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं आगे के पेरा में, जैसे कि IMEI, UIN, UID, MAC, क्लाउड आईडी, इनको निकालने की क्या प्रोसेस होगी ये भी सर आज के वीडियो में बताऊंगा। MACC एड्रेस जो कंप्यूटर का एड्रेस होता है उसको निकालने की प्रोसेस क्या होगी, इन सब की प्रोसेस क्या होगी ये भी बताऊंगा। और ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसकी भी जानकारी मैं आज के इसी वीडियो में आपको दूंगा। आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, एक आम व्यक्ति के लिए भी, कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स के लिए भी। क्योंकि जब हमारे सामने इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नया कानून है, इससे सभी लोग परिचित नहीं है, जब भी हमारे सामने हैश वैल्यू का प्रश्न आता है हम परेशान हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा, आपकी सारी घबराहट इंशाल्लाह दूर कर दूंगा और आप खुद हैश वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। खुद ही प्रमाण पत्र बना के ऑनलाइन टूल्स से कोर्ट में पेश करना चालू कर सकते हैं आप। ये कोशिश है, एक प्रयास है सर। विशेषज्ञ के द्वारा जो फॉर्म भरा जाएगा वो तो विशेषज्ञ ही भरेगा, लेकिन हम एक आम लोग हैं, हम चूंकि एक एडवोकेट भी हैं, हम उस कार्य को कर भी रहे हैं। यदि हमने कोई अदालत में प्राइवेट रूप से दावा पेश किया, प्राइवेट कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज कराने का निवेदन किया कोर्ट से कि थाना प्रभारी को आदेशित किया जाए कि एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करें, जो 175(3) BNSS 2023 में बताया गया है, जो पहले 156(3) थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। तो इनके साथ या ऐसे बहुत से आवेदन और बहुत सी कंडीशन हो सकती हैं दावे मुकदमे, जिनके साथ हमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पेश करना पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश करना पड़ते हैं। तो दोनों ही प्रोफार्मा में हैश वैल्यू का प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने का उल्लेख है। ये जो भाग का है ये पक्षकार के द्वारा भरा जाएगा, इसमें भी हैश वैल्यू प्रमाण पत्र संलग्न करे का उल्लेख दिया गया है अंत में। और भाग खा जो विशेषज्ञ के द्वारा भरा जाएगा उसमें भी हैश वैल्यू लिखे जाने का उल्लेख है। तो आखिर ये हैश वैल्यू भला क्या है, ये चीज क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो इन सब के लिए मैंने पूरी डिटेल जानकारी आपके लिए ई बुक पीडीएफ में तैयार करके रखी है। सिलसिलेवार में आपको आगे की जानकारी उसी में से देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर ई बुक का जो हमारा टाइटल है, कोर्ट के लिए ऑनलाइन हैश वैल्यू कैसे निकालें, धारा 63 का प्रमाण पत्र भरने का सही तरीका, BSA 2023। जी हाँ सर, कोर्ट में यदि हम आवेदन पेश करेंगे कोई भी दावा मुकदमा और उसके साथ हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश करेंगे जैसे कि फोटो, वीडियो, CD, DRD, DVD, ये जो भी हैं, तो उसके संबंध में हमें हैश वैल्यू निकालना होगी यदि हम 63 का प्रमाण पत्र पेश करेंगे। और ये 63(4) का प्रमाण पत्र भी पेश करना सर जरूरी है। यदि आपने पेश नहीं किया तो वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाएगा। पहले ये 65(B) था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में 65(B) के तहत हम सर्टिफिकेट पेश किया करते थे। लेकिन ये जो नया अधिनियम BSA 2023 लागू हुआ है तो इसमें नया प्रोफार्मा दिया गया है विथ हैश वैल्यू के। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ई बुक पीडीएफ है जिसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दी हुई है। इसका पूरा परिचय मैं आपको बाद में कराऊंगा। सबसे पहले हम मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। इसमें सर डिस्क्लेमर भी लिखी है और उसके बाद प्रस्तावना भी है और उसके बाद हम आ जाते हैं फार्म पे। सबसे पहले सर आप देख रहे हैं ये फार्म जो है भाग का है,
ये पक्षकार के द्वारा भरा जाना है। धारा 63(4) के तहत ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो नया कानून है उसका उसी के तहत ये फॉर्म दिया गया है, ये आप देख रहे हैं। और दूसरा फॉर्म है, इसमें सर आप देख लें, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, प्रमाण पत्र के साथ हेश रिपोर्ट संलग्न करें। ये पक्षकार के द्वारा जो भरा जाएगा उसमें भी दिया हुआ है। और नीचे आप देख रहे हैं भाग खा, जो विशेषज्ञ के द्वारा भरा जाना है, 63(4) के तहत है। ये भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का फॉर्म है, ये पूरा प्रोफार्मा। और इसमें भी आप देख रहे हैं प्रमाण पत्र के साथ हेश रिपोर्ट संलग्न करें। दोनों में एक ही चीज बताई गई है। अब हम शुरुआत करते हैं मुख्य मुद्दे से कि हैश वैल्यू, आखिर ये हैश वैल्यू क्या है। तो इसका जो अर्थ अगर हम समझें आसान भाषा में, तो ये डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है। डिजिटल फिंगरप्रिंट एक हमारे अंगूठे का फिंगरप्रिंट होता है। जैसा कि हमने देखा है, हम जब भी जाते हैं तो अंगूठा लगाते हैं तो हर व्यक्ति का अंगूठे का फिंगरप्रिंट अलग होता है। तो वैसे ही एक फिंगरप्रिंट होता है, जैसे हर इंसान का अंगूठा अलग होता है, वैसे ही हर कंप्यूटर फाइल जैसे कि फोटो, वीडियो, ऑडियो या डॉक्यूमेंट्स का एक यूनिक कोड होता है जिसे हैश कहते हैं। ये सर इसकी डेफिनेशन हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ आगे बढ़ने से पहले कि ये हर डॉक्यूमेंट्स का अलग होता है। इसमें अगर एक डॉट में भी आपने फर्क कर दिया तो इसका कोड सर बदला जाएगा। मैं भी आपको वही बता रहा हूँ आगे कि अब हम देखते हैं कि आम नागरिक के तौर पर इसे तैयार करने और संलग्न करने का कानूनी और तकनीकी तरीका क्या हो सकता है, जिसमें नंबर 1 है हैश रिपोर्ट क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जब कोर्ट या पुलिस को कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे कि पेन ड्राइव, सीडी, मोबाइल रिकॉर्डिंग हम देते हैं कोर्ट को या पुलिस को, तो कानून जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(b), अब यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 तब्दील हो चुकी है। यह मांगता है कि यह सबूत टेम्पर मतलब छेड़छाड़ नहीं किया गया होना चाहिए। तो इसमें जो हैश वैल्यू है वो एक लंबी अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर A3B8C9 और डैश 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 डैश, एक लंबी श्रृंखला होती है अल्फा न्यूमेरिक। अगर फाइल में एक बिंदी भी बदल दी जाए या उसका कलर बदल दिया जाए या उसमें एक शब्द काना मात्रा का भी बदल दिया जाए तो यह पूरा कोड बदल जाता है। इसलिए कोर्ट इसे सबूत की शुद्धता, इंटीग्रिटी के लिए मांगता है। नंबर दूसरा है आम नागरिक हैश रिपोर्ट कैसे बनाए। इसका जो तरीका है मैं आपको बता दूं। मेरे समक्ष भी एक मामला आया था, मैंने भी काफी खोज परख की, लेकिन मेरे क्षेत्र में आसपास कहीं भी हैश रिपोर्ट बनाने वाला कोई भी विशेषज्ञ नहीं मिला। जो फॉर्म हम पक्षकार के द्वारा भरेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं सर आपसे, है सर, भाग का जो पक्षकार द्वारा भरा जाना है, क्योंकि जो विशेषज्ञ का फॉर्म है उसको तो हम भर भी नहीं सकते, ना हमें भरना है। हमारा काम है जो हम फॉर्म भर के दे रहे हैं उसको हम किस अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। ये मेरी एक कोशिश है सर, बताने की एक प्रयास है। इसको आप अंतिम ना माने, इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है या नहीं भी हो सकता। यदि इससे अच्छा कुछ आपके नॉलेज में है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ सर। इसमें हम देखते हैं स्टेप नंबर 1, आप आपके जो है कि कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। इसके बाद में और भी आसान तरीका बताऊंगा आपको, आप यहाँ ना चौंकें, डाउनलोड से आप घबराएं नहीं, मैं बिना डाउनलोड करे भी आपको बता दूंगा। जैसे मेरे द्वारा निकाला गया वही तरीका मैं आपको बता दूंगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें अपने कंप्यूटर पर, जैसे कि क्विक हैश, गाई हैश में फाइल्स, NIR सॉफ्ट द्वारा या ओपन हैश टैब जैसा कोई छोटा मुफ्त और भरोसेमंद टूल आप डाउनलोड कर लें। अब डाउनलोड का तो ये मैंने लिख दिया है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, बगैर डाउनलोड किए ऐसे भी बना सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी बताऊंगा आपको, अभी पहले ये जानकारी दे दूं मैं सर आपको, उसके बाद प्रैक्टिकली ही भी बता दूंगा मैं आपको निकाल के। तरीका नंबर 1 कि मैंने सर ये आप देख रहे हैं, ये मैं इसको ये कॉपी टू कर रहा है मैंने। ये आप भी इस PDF में से इसको कॉपी टू करके यदि गूगल पे जो सर्च का ऑप्शन आता है वहां पर आप लिखेंगे तो सीधा वो टूल खुल जाएगा जिससे हैश वैल्यू निकाली जाएगी। मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली अभी आगे चल के। और उसके बाद एक mdfile.com कैलकुलेटर, लेकिन ज्यादा भरोसेमंद सर जो है कि SHA-256 ही माना जाता है, तो हम इसी के जरिए हैश वैल्यू को निकालेंगे। तो ये दोनों की लिंक मैंने सर यहाँ दे दी है इस PDF के अंदर, ई बुक के इसकी, और इस ई बुक PDF की लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। आपको बता दूं, आप ये ना सोचिएगा कि ये कहाँ मिलेगी। ये वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ ई बुक
और डाउनलोड लिखा दिखाई देगा और उसके आगे इसकी लिंक दिखाई देगी, वहां आप क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे इस तक। इसके बाद सर अब दूसरी स्टेप पर हम आते हैं। सॉफ्टवेयर खोलें और उस फाइल को चुनें जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद है, जैसे कि वीडियो, ऑडियो या पीडीएफ, जिसे आप सबूत के तौर पर कोर्ट में या पुलिस में पेश करना चाहते हैं। ध्यान रहे फाइल वही होनी चाहिए जो आप पेन ड्राइव या सीडी में डाल रहे हैं, मतलब वो फाइल अलग नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टेप 3 है सर, हैश जनरेट करें। सॉफ्टवेयर में एल्गोरिदम, हैश मतलब जो है कि उसके लिए हमें एल्गोरिदम दिए हुए हैं सर। इसमें एल्गोरिदम जो आपने फॉर्म में जो दिए हुए हैं, ये इसको भी सर फॉर्म आप कहाँ से प्राप्त करें, मैंने पिछला वीडियो बनाया है। 1 मिनट में पीडीएफ डाउनलोड करें। धारा 63(4) का फॉर्म मैंने स्पेशली सिर्फ फॉर्म ही 5 पेज में आपके लिए तैयार किया है, उसका पीडीएफ, और उस ई बुक में कुछ नहीं लिखा। वो वजह ये है क्योंकि जब आप प्रिंट आउट करके निकालेंगे तो ऐसा कि ऐसी मुकम्मल फॉर्म आपको आ जाएगा। ये 3 पेज में पक्षकार के द्वारा भरा जाने वाला, और ये 2 पेज में मिलेगा। आप प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये परेशानी मेरे सामने भी गई थी, क्योंकि कोर्ट के आसपास किसी भी दुकान पर उपलब्ध नहीं था और टाइपिस्टों के पास समय काफी कम होता है, वो दूसरे कारों में लगे होते हैं, कामों में, और उसके बाद भी वो इतनी साफ तरीके से ये गोल जो इसमें चौकोर खाने हैं सर, ये बना नहीं पाते हैं। वो सिर्फ डेश डेश कर देते हैं उसके आगे। ये जो चौकोर खाना दिख रहा है आपको, इसके आगे वो डेश 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 कर देते हैं। वो इतनी उलझन फुलझन में नहीं पड़ते हैं। तो इतनी सुंदरता के साथ और इतनी स्पष्टता के साथ आपको फार्म नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने इसको बड़ी ही शुद्धता के साथ और खूबसूरती के साथ इसका पीडीएफ बना के, इसकी ई बुक भी बना के मेरे उसी वीडियो के नीचे डाउनलोड कर दिए, जहां से आप एक क्लिक में 1 मिनट के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। आपके 1 घंटे की समस्या को मैंने 1 मिनट में हल कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं सर, हम कहाँ पहुंच गए। स्टेप नंबर 3 में सॉफ्टवेयर जो है कि MD5, SHA और SH256 का विकल्प मिलेगा। मैंने फार्म इसलिए उठाया था बताने के लिए कि फार्म में ही सर दिया हुआ है। जब आप फार्म पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है हैश मान आपने किससे चुना। ये एल्गोरिदम है SHA1, SHA256, MD5, इनमें से आपने किस एल्गोरिदम से हैश मान निकाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीसरी स्टेप में चल रहे हैं सर हम। कानूनी तौर पर SHA256 सबसे सुरक्षित और मान्य माना जाता है, इसे चुने। सॉफ्टवेयर आपको एक लंबा कोड देगा, वो कैसा कोड होगा वो भी मैं ऑनलाइन अभी आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो ध्यान से देखते जाइए। स्टेप नंबर 4 है, जब रिपोर्ट प्रिंट करें उस कोड को आप कॉपी कर लें। एक कागज पर फाइल का नाम और उसके सामने वह कोड लिखें। कई सॉफ्टवेयरों में सेव रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, उसे पीडीएफ में सेव करके प्रिंट निकाल लें, यही आपकी हैश रिपोर्ट है। या आप स्क्रीनशॉट उसका खींच सकते हैं, या उसको आप पीडीएफ में तब्दील कर लें और उसके नीचे दस्तखत करके आप उसको आवेदन के साथ लगा दें। हम आगे बढ़ते हैं, वो सारा तरीका बताऊंगा सर मैं, निकालना, आवेदन का प्रारूप सभी। अब तीसरा है कानूनी रास्ता फार्म कैसे भरें। जिस फार्म भाग का की हम बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से जो सर्टिफिकेट है, उसे भरने का जो सही तरीका है, अभी ये इसमें मैंने आपको 4-5 तरीके इसमें लिखे हुए, शॉर्ट में बता देता हूँ। मीडिया, फार्म भरना, उल्लेख करना, शपथ पत्र और महत्वपूर्ण सावधानी, और अंत में सारांश है। फॉर्म भरने का पूरा डिटेल तरीका मैं सर आपको आगे बताऊंगा, या शॉर्ट में मैं बता दूं आपको, लेकिन पूरा कॉलम टू कॉलम मैं इस फार्मों को लेकर कॉलम टू कॉलम पढ़ के आपको बताऊंगा। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि जैसे मीडिया है, फार्म भरना है। जैसे मीडिया में जिस पेन ड्राइव या सीडी में आप डेटा दे रहे हैं, उसे कंप्यूटर में लगाकर ऊपर बताए तरीके से फाइल का हैश निकालें। फार्म भरना, फार्म में जहां हैश रिपोर्ट संलग्न करें लिखा है वहां उसे प्रिंट आउट को नत्थी करें। फार्म भरना, फार्म में जहां हैश रिपोर्ट संलग्न करें लिखा है वहां उस प्रिंट आउट को नत्थी करें। उल्लेख करना, फार्म के खाली स्थान में लिखें संलग्न हैश रिपोर्ट SHA256। और शपथ पत्र, अगर मामला कोर्ट का है तो। अब मैंने सर इसमें जो है कि तीसरे नंबर पे लिखा है कानूनी रास्ता फार्म कैसे भरें, तो एक फॉर्मल जानकारी मैंने इसमें दी है, मीडिया, फार्म भरना, उल्लेख करना और शपथ पत्र। ये इसी की डिटेल मैंने आगे दी है, हम आगे बढ़ रहे हैं जहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सावधानी में इसमें लिखा हुआ है हैश वैल्यू निकालने के बाद उस फाइल को ना खोलें और ना ही सेव करें। अगर फाइल सेव हो गई है तो उसका हैश बदल जाएगा और आपकी रिपोर्ट कोर्ट में खारिज हो सकती है। सबसे पहले फाइल को सीडी या पेन ड्राइव में फाइनल करें, फिर उसका हैश निकालें। और सारांश में है कि आपको बस एक ही सॉफ्टवेयर, जैसे कि हैश में फाइल्स का उपयोग करके अपनी फाइल का एक कोड SHA256 निकालना है, उसे कागज पर प्रिंट करना है और फॉर्म के साथ लगा देना है, यही कानूनी प्रक्रिया है। हम आगे बढ़ते हैं सर, अब हम आ गए सबसे महत्वपूर्ण बात पर। अब मैं आपको ऑनलाइन तरीके की प्रोसेस पे बताने जा रहा हूँ।
ये मैंने तरीका नंबर 1 और तरीके नंबर 2 लिखे हुए हैं, ये मैंने उनकी लिंक दी हुई है, SHA256 फाइल चेकसम हैश टूल्स। ये जब आप इसको ऑनलाइन सर्च करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का ये आपका खुल जाएगा, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ऐसा कि ऐसी प्रो फार्मा खुल जाएगा। यही आपको स्क्रीनशॉट निकाल के इसी के नीचे दस्तखत करके वो हैश रिपोर्ट का जो हमारा ड्राफ्ट रहेगा, आवेदन रहेगा, उसके साथ आप इसको अटैच कर दें। ये आपका काम सर हो गया कंप्लीट। ये कैसे होगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। स्क्रीन में ये पहला सर मैंने रिटर्न में दिया हुआ है, इसलिए आपको बता दूं, उसके बाद प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा कर्सर चल रहा है, ये देख रहे हैं सर, ये जो है लंबा सा कोड जो दिखाई दे रहा है, यही हैश रिपोर्ट है, हैश वैल्यू है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेक्ट फाइल, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप आपके कंप्यूटर में पहुंच जाएंगे, वहां से जिस फाइल का आप हैश वैल्यू निकालना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड करेंगे इस पर क्लिक करके, तो आपकी हैश वैल्यू निकल के आ जाएगी। बड़ा ही आसान तरीका है, मैं अभी प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा। स्क्रीन पर जो लंबा कोड आप देख रहे हैं वही आपकी हैश वैल्यू है। क्योंकि यह एक ऑनलाइन टूल है, यह आपको सरकारी मोहर वाली रिपोर्ट बनाकर नहीं देता है। कानूनी इस्तेमाल के लिए आपको खुद इसकी रिपोर्ट बनानी होगी। इसको दो सबसे आसान और मान्य तरीके दिए गए हैं, जिसमें तरीका नंबर 1 है इस पेज का प्रिंट निकाल लें, सबसे आसान। यह स्क्रीन अपने आप में एक सबूत है, क्योंकि इसमें फाइल का नाम और हैश कोड दोनों दिख रहे हैं। दूसरा है, अपने कंप्यूटर पर CTRL+P, कंट्रोल और P बटन एक साथ आप दबाएं, प्रिंट विंडो खुलेगी वहां सेव एज PDF या अपना प्रिंटर चुनें और इसका प्रिंट आप निकाल लें। प्रिंट किए हुए कागज पर नीचे अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर कर दें, यह आपकी हैश रिपोर्ट बन गई। तरीका नंबर 2 है वर्ड डॉक्यूमेंट में रिपोर्ट बनाएं, ज्यादा प्रोफेशनल है। कोर्ट या पुलिस के लिए यह तरीका सबसे बेहतर माना जाता है। आप एक सादे कागज पर MS वर्ड पर नीचे दिया गया फॉर्मेट टाइप करें और अपने अपनी जानकारी भर दें। और फॉर्मेट की ड्राफ्ट क्या होगी, वो ड्राफ्ट मैं आपको पढ़ के बताने जा रहा हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण ड्राफ्ट है, आप ध्यान से सुनिएगा। बड़ा ही आसान है, लेकिन एक तरीका मैंने निकाला है सर। जब मेरे सामने इस प्रकार की परिस्थिति आई तो मैंने काफी देखा, सोचा और भला, उसके बाद ये एक तरीका मैंने इजाद किया। ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलना है सर, ये आपको मेरे वीडियो में और मेरी ई बुक में मिलना है, क्योंकि ये सेल्फ मेड तरीका है। अब माननीय न्यायालय उसको किस स्तर तक स्वीकार करते हैं ये फिर हम आगे ही देखेंगे। लेकिन ये चूंकि ये मेरे एक आपको जानकारी देने का मकसद ये है कि यदि आपके सामने इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है सर कि यही सब कुछ सही है। यदि आप इससे भी बेहतर कुछ जानते हैं तो उसको भी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, उसको भी मैं जानकारी को शामिल करके नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं उस फॉर्मेट को, जिसके साथ में हम उस स्क्रीनशॉट को लगाएंगे। इस आवेदन को हमें लिखना कैसे, ऊपर लिखना है न्यायालय का नाम या थाना प्रभारी। यदि आप पुलिस में दे रहे हैं तो न्यायालय में हमने दावा लगाया तो ऊपर न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी तहसील जिला, और इधर आपका प्रखंड क्रमांक, इधर उन्मान, और विषय में लिखना है अपने को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य फाइल की हैश वैल्यू का विवरण। विषय में क्या लिखना है सर आपको, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कोष्टक में फाइल की हैश वैल्यू का विवरण। महोदय में यहाँ आपका नाम लिख दें। मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे कि पेन ड्राइव, CD, फोटो, व्हाट्सएप चैट जो भी हो आपका, में निम्नलिखित फाइल मौजूद है, जिसकी हैश वैल्यू SHA-256 नीचे दी गई है। ये एल्गोरिथम है जिसके जरिए हमने निकाली है। फाइल का नाम है जो भी नाम हो सर आपका, व्हाट्सएप मैसेज है जैसे कि आरिफ व्हाट्सएप मैसेज JPG जो भी हो वो आप लिख दें। एल्गोरिथम है हमारा यहाँ पे SHA-256। तीसरे नंबर पे हमें लिखना है हैश वैल्यू। अब हैश वैल्यू सर ये वही है जो मैंने अभी आपको स्क्रीन में बताई थी। वहीं पे एक कॉपी का ऑप्शन है, आप जैसी कॉपी करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, वहीं से उठा के आप सीधी कॉपी पेस्ट यहाँ कर दें। यह कोड स्क्रीन से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है सर, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा है, यह रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मैंने हैश टूल ऑनलाइन SHA-256 जनरेटर का उपयोग किया है। नीचे दिनांक, स्थान, शहर और आपके हस्ताक्षर। तो ये हो गया सर आपका आवेदन। ये आवेदन हो गया, ये हैश रिपोर्ट ही है। लेकिन हम इसको और मजबूत और पुख्तगी प्रदान करने के लिए उसका भी स्क्रीनशॉट खींचकर हम इसके साथ लगाएंगे, जो इस रिपोर्ट में हम उल्लेखित कर रहे हैं कि ये हमने कोड कहाँ से प्राप्त किया, तो हम उस स्क्रीनशॉट को इसके साथ लगा देंगे कि उसमें भी ये वही कोड लिखा दिखाई दे रहा है।
और वो उसमें पूरा प्रमाणीकरण भी उसमें सामने हमारे आ जाएगा। इसमें हम सर आगे बढ़ते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है। हमें आगे क्या करना है सर, स्टेप बाय स्टेप में। नंबर एक है, रिपोर्ट तैयार करें। जो मैंने अभी आपको आवेदन पढ़ के बताया, ड्राफ्टिंग पूरी इसमें दी हुई है, ऐसी रिपोर्ट आप तैयार कर लें। सबसे पहले ऊपर बताए गए फॉर्मेट वर्ड फाइल में सारा विवरण टाइप कर लें और उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें। प्रिंट आउट कैसे निकाल के रख लें सर, ये एक प्रैक्टिकली मैंने रखा है। ये सबसे ऊपर तो हो गई जो बुक में हमारी भाग का हैश रिपोर्ट दी गई है। ये पूरा फॉर्म आप भर लें। भरने का तरीका भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है सर, पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा, वरना आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो जाएंगे। ये फार्म हो गया। तो फार्म के नीचे फिर मैंने जो अभी आपको ड्राफ्टिंग पढ़ के बताई थी, ये उसका पूरा प्रारूप हो गया। ये मैंने उसकी फोटोकॉपी निकाल ली। इसके नीचे ये सेलेक्ट करना है और उसके नीचे ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट बताया था आपको खींच के, ये रिपोर्ट का, ये वो रिपोर्ट हो गई। इसकी फोटोकॉपी मैंने निकाल ली। यहाँ दस्तखत कर देना है आपको। और यहाँ पे भी आवेदन के हर पेज पे तो आपको दस्तखत करना ही है, जो पक्षकार द्वारा भरा जाएगा, जो बुक में दिया हुआ फॉर्मेट उस पे। और उसके बाद जो ड्राफ्टिंग हमने तैयार की थी ये फार्म की, ये इसमें भी आपने दस्तखत करना है। ये प्रारूप का फार्म मैंने आपको पढ़ के बताया था, वही प्रो फार्मा है जो मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर लिख के रखा है। मैं एक बार शॉर्ट में वो पढ़ देता हूँ। ऊपर न्यायालय का नाम, विषय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की हैश वैल्यू दिए जाने के संबंध में माननीय महोदय आपका नाम मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेन ड्राइव या सीडी जो भी हो में निम्नलिखित फाइल मौजूद है, जिसकी हैश वैल्यू SHA-256 दी गई है, जिसमें नंबर एक है फाइल का नाम। उसमें आप जो भी आपकी फाइल है उसका नाम लिख दें। दूसरा एल्गोरिदम जो है वो SHA-256 से हमने निकाला है। तीसरा हैश वैल्यू का कोड जो मैंने अभी आपको बताया है, प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हैश टूल ऑनलाइन SHA-256 का उपयोग किया गया और दिनांक और तारीख। तो ये सर हमारा हो गया। अब फार्म पक्षकार द्वारा भरा जाना है। अब हम आ चुके हैं सर उस फार्म पे जो भरा जाना है, उसका एक एक पेरा मैं आपको भर के बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑनलाइन ये हैश वैल्यू निकालना दिखा देता हूं, ताकि आप खुद घर बैठे निकालना सीख जाएं। ये प्रॉब्लम सर बहुत लोगों के साथ गई है और जा रही है। मैं भी चूंकि एक एडवोकेट हूं, मेरे सामने भी ये मामला आया, यही प्रॉब्लम मेरे साथ आई। मैंने मेरे साथी वकीलों से पूछा कि कोई है विशेषज्ञ जो हैश वैल्यू निकाल के दिखा दे या बता दे हमें, तो कोई नहीं बता पाया सर। मेरे क्षेत्र में आसपास कहीं भी नहीं है। मैंने देखा तहसील प्लेस में, मैंने भोपाल तक में देखा, आसपास के एरिया में ना तो कोई उसको निकाल के देता है ना कोई सर्टिफिकेट दे रहा है। अभी तक तो नहीं देखा। हम धारा 45 जो साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत पहले कोर्ट में हम आवेदन पेश करते थे, अक्सर कुछ भी दस्तखत मिसमैच है, जैसे चेक के मामले में है कि वो जो है कि अभियुक्त तो इनकार कर देता है कि मेरे दस्तखत नहीं है, तो हम आवेदन देते थे और हस्तलेख विशेषज्ञ कोर्ट में आते थे और उसके फोटो खींचते और पूरे जांच रिपोर्ट तैयार करके सर्टिफिकेट देते और फिर बयान देते। अदालत उस बयान को मानती भी थी। तो वो हमारे ही वकील साथियों में जिन्होंने इस प्रकार का विशेष तौर से डिप्लोमा डिग्री ले रखी है, वही लोग आते हैं और वो बयान भी देते हैं। लेकिन हैश वैल्यू एक एक नया मामला ऐसा निकल कर आया है कि अभी तक सर मेरे सामने ऐसा कुछ मामला निकल कर सामने नहीं आया है। तो ये एक ऐसा तरीका है, सेल्फ मेड तरीका, कि हम खुद ही इसको किस प्रकार से निकाल कर पेश कर सकते हैं, वो ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन निकालना दिखा देता हूँ। आइए सर, गूगल को ओपन कर लें। आप देख रहे हैं ये मैंने एक साइट गूगल ओपन किया हुआ है और यहाँ पे ये जो मैंने लिंक दी हुई है, ये इसको मैंने आपके सामने कॉपी किया सर। आप देख रहे हैं ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिखा है। ये कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया है। आप चाहें तो इसको लिख के टाइप भी कर दें और उसके बाद फिर हम इसको सर्च पे क्लिक करते हैं, इंटर पे। ये हमने इंटर पे क्लिक किया तो ये हमारे सामने ये खुल के आया दूसरे नंबर पे। यही मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है सर, PI से ऑर्गेनाइजेशन HTTPS PI7.org हैश टूल। इस पे हमने क्लिक किया सर। यहाँ हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने ये स्क्रीन खुल के ओपन हो गया। ये मैं पूरा सर स्क्रीन बता रहा हूँ आपको, ये वह ओपन हो गया। अब यहाँ से जब हम सिलेक्ट, आप पूरा देख रहे हैं सर, SHA-256 फाइल चेकसम ऑनलाइन हैश टूल। अब ये आप नीचे जो देख रहे हैं हैश आउटपुट, ये मेरा कर्सर जा रहा है, ये खाली दिखाई दे रहा है आपको सर। अभी यहाँ पे कॉपी हैश लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है द ऑनलाइन हैश टूल अलाउस यू टू क्रिएट a SHA-256 checksum form a file using many different hashing algorithms. Check are commonly used to verify data integrity. The most common use is to make sure that a file is downloaded without errors. How to generate SHA-256 hash online? नंबर एक है, सिलेक्ट
और ड्रॉप फाइल इन बॉक्स अबव। दूसरा है क्लिक ऑन द जनरेट SHA-256 चेकसम बटन। तीसरा है कॉपी हैश फ्रॉम इस्माइल टेक्स्ट फाइल, और नीचे नोट भी लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द SHA-256 checksum will take some time if the file size is large। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि एन अल्फा अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू विच इज अ सीरीज ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स दैट यूनिकली डिफाइन द कंटेंट्स ऑफ द फाइल इन कॉल्ड टू चेकसम। और उसके बाद भी सर लिखा हुआ है दिस इज एन इजी टू यूज टूल दैट अलाउ यू टू जनरेट SHA-256 हैज it supports unlimited files and unlimited size for generating SHA-256 checksum from any file. To use the tool, select or drop the file above to the box from which you want to generate SHA-256 checksum and click the generate SHA-256 checksum button। और अंत लाइन लिखी हुई है नोट प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग SHA-256 from your files performed on the browser and file are not uploaded to the server। All SHA-256 कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड डायरेक्टली इन द ब्राउजर। अब आप देख रहे हैं सर, ये तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक करा तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे कंप्यूटर का वो खुल गया जो अंदर सेव फाइल है। जैसे ही आपको भी यहाँ सेव करके रखना है तो वो फाइल आप, अब मैं कोई सी भी एक फाइल इसमें से चुन लेता हूँ। एक उदाहरण के तौर पे मैंने एक ये स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया सर 2 बार। ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं मेरा कर्सर, ये कर्सर देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक कोड आ गया। पहले मैंने जो आपको बताया था वहाँ एक कोड नहीं लिखा हुआ था, अब यहाँ कोड दिखाई दे रहा। कितना लंबा कोड है सर आप देख लें। शुरुआत में C1346BC और आखिरी में 4EE4। यही वो कोड है सर जो हमारा हैश वैल्यू जिसको हम कहते हैं, ये निकालने का सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको ऑनलाइन बता दिया है। अब आप इसको यहाँ से सर कर लें कॉपी। इसका आप एक स्क्रीनशॉट खींच लें। ये जैसे मैं स्क्रीनशॉट खींच रहा हूँ मैं इसका, सर देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट खींच रहा हूँ सर। ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट खींचा। ये मेरा फोटो जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अपना फोटो नहीं आना चाहिए, ऐसा स्क्रीनशॉट खींचना है। ये तो मैंने आपको बताने के लिए करा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपी हैश, यहाँ से अब हम इसको करेंगे सर कॉपी। मैं बतौर प्रैक्टिकल आपको कॉपी भी करके दिखा रहा हूँ। ये तो सर आपने जो स्क्रीनशॉट खींचा है तो ये वही चीज आ गई जो मैंने आपको बताई थी। ये स्क्रीनशॉट मैंने खींचा था। ये हैश वैल्यू है सर, हैश वैल्यू रिपोर्ट भी मानी जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये वही है जो स्क्रीनशॉट मैंने अभी आपको बताया खींचने के लिए। मैंने पहले खींच के रखा हुआ है। यहाँ आपको अपने दस्तखत करना है। तो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे ये पूरी आपकी वो जो है कि हैश वैल्यू है वो आपकी आ गई है। ये वही जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मैं एरो करके ले जा रहा हूँ, ये है सर हैश वैल्यू। ये मेरा एरो जो देख रहे हैं आप ये, और ये कॉपी पे जो मैं एरो लाया हूँ कॉपी हैश, ये इसकी कॉपी हो जाएगी। यहाँ से इस कॉपी को करके हम जो भाग का जो फॉर्म है जो पक्षकार के द्वारा भरा जाएगा उस पर ले जाकर हम पेश करेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और जो हम हैश रिपोर्ट का आवेदन तैयार करेंगे उसमें भी हम इसको भरेंगे, वहां पे किस प्रकार से भरेंगे वो दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो सर चीज हो गई कंप्लीट। में आगे बढ़ूँ अब। ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारा आवेदन हो गया जिसकी ड्राफ्टिंग मैंने आपको बताई थी। उसके नीचे हमने हैश रिपोर्ट संलग्न कर दी और सबसे ऊपर हमने भाग का पक्षकार द्वारा भरा जाने वाला सर्टिफिकेट संलग्न कर दिया जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया प्रारूप है मेन बुक में। उसके साथ एक आवेदन, क्योंकि उस मेन प्रारूप जो भाग का है उसमें स्पेशल लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न किया जाए। अब वो प्रमाण पत्र संलग्न क्या किया जाएगा, तो ये वही सारी प्रोसेस हम कर रहे हैं जो प्रमाण पत्र संलग्न करने की है। कि एक तो आवेदन हो गया और हैश रिपोर्ट की, हैश रिपोर्ट ही हो गई जो हमने माननीय न्यायालय से निवेदन करके आवेदन तैयार किया, उसमें सब बातें आ गई। और साथ में हम इसका स्क्रीनशॉट भी हम लगा देंगे, तो ये और कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमने आखिर ये लिया कहाँ से, किस प्रकार से प्राप्त किया। आइए सर मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कॉपी आप देख रहे हैं, ये कर्सर इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ये कॉपी मैंने कर लिया सर। ये ओके आया यहाँ पे कॉपी सक्सेसफुली, और ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। मैंने जस्ट अभी आपको लेकर दिखाया था ये कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये जो ई बुक के अंदर है। और ये हमने जिसका स्क्रीनशॉट जो निकाला है, ये जो मैंने आपको बताया था, ये भी वही है जो कंप्यूटर पे आपको दिखाई दे रहा है इसमें स्क्रीन पे। ये वही है जो मैंने निकाल के रखा है। इसमें कुल 3 हमारे सेट हो गए। एक तो मेन प्रोफार्मा हो गया भाग का पक्षकार के द्वारा भरा जाने वाला। दूसरा हमने जो आवेदन तैयार किया हैश रिपोर्ट का, उसको हम हैश रिपोर्ट भी बोलेंगे।
और तीसरा ये स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको बताया, ये 3 चीजें आपकी हो चुकी हैं सर, जो कंप्लीट हो चुकी हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैंने जो कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कैसे करेंगे, मैं आपको मूल प्रोफार्मा पे लेके चलता हूँ सर। यहाँ से फिर वापस हम लौट के आएंगे इसी के आगे बढ़ने के लिए। ये हम आ चुके हैं इस ओरिजिनल प्रोफार्मा पे। आप देख रहे हैं ये प्रोफार्मा है भाग का पक्षकार द्वारा भरा जाना। अभी इसमें ऊपर नाम, पते, ये सब जो पूरी डिटेल है राइट लेफ्ट लगाने की, ये सब मैं आपको अभी आगे बता दूंगा भरने का तरीका। हम उस जगह आ जाते हैं हेशमान। अब हमने सर हेशमान निकाला है जो है कि SHA256। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसके आगे एक चौकोर खाना बना हुआ दिख रहा हुआ है, तो इस पे तो सर आप लगा दें राइट। तो ये तो हमारा हो गया एल्गोरिदम। और यहाँ पे जो जगह दिखाई दे रही है हेशमान, जो डैश 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 दिख रहा, वहां पे भी आप लिख दें SHA256, क्योंकि हमने इसी एल्गोरिदम से निकाला है। उसका हेशमान क्या है हमारा, वो यही है। अब इसके आगे आप जो देख रहे हैं विधिक रूप से स्वीकार्य मानक, इसके आगे जो जगह खाली दिखाई दे रही है और उसके नीचे लिखा दिखाई दे रहा है प्रमाण पत्र के साथ हैश रिपोर्ट संलग्न करें। तो मैं यहाँ पे आपको एक बतौर प्रैक्टिकली बता रहा हूँ खाली। ये मैं आपको ले आया हूँ कर्सर, ये आप देख रहे हैं हैश रिपोर्ट आ गई। जो मैंने उधर कॉपी की थी आपके सामने, वो मैंने लाके यहाँ पेस्ट कर दिए। तो ये हमारा हैश वैल्यू कोड हो गया, एल्गोरिदम हो गया हमारा SHA256। और हमने ऑनलाइन टूल्स के जरिए निकाली है, वो इसका कोड हो गया, जो काफी लंबा कोड है। मैं आपको पेस्ट ही करके बता देता हूँ, फिर डिलीट भी कर दूंगा। ये देखें आप, ये मैंने पेस्ट कर दिया ऑनलाइन, आपके सामने पेस्ट किया है। वो जो फॉर्म है उसके अंदर भरते हुए अब मैं वापस इसको पीछे आ रहा हूँ, इसको हटाते हुए सर। ये खाली आपको बतौर एग्जाम्पल के बताया है, क्योंकि इसमें प्रोफार्मा आप ही लोगों के लिए मैंने तैयार करके रखा है। मैं आ गया पीछे सर, ये वापस आ गया। ये आप समझ गए सर यहाँ पे कैसे कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जो ये नीचे है सर विशेषज्ञ के द्वारा भरा जाने वाला, तो ये हमें भरना ही नहीं है, ये तो विशेषज्ञ ही भरेगा। हम हमारी बात कर रहे हैं कि हम एक आम व्यक्ति हैं, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं। अब हम वापस वहीं लौट के आ गए हैं सर। हम ये आवेदन पे आ गए हैं सर। हम इस आवेदन में आप देख रहे हैं, मैं एक बार फिर इस आवेदन को आपको बताऊंगा। ऊपर न्यायालय का नाम, विषय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की हैश वैल्यू प्रस्तुत करने के संबंध में, ऐसा भी लिख दें आप। महोदय में आपका नाम, और इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं। ऊपर लिखा हुआ है कि महोदय में आपका नाम, या प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो भी है में निम्नलिखित फाइल मौजूद है, जिसकी हैश वैल्यू SHA256 नीचे दी गई। नंबर 1 फाइल का नाम, एल्गोरिदम हमारा हो गया SHA256, और हैश वैल्यू हम ये आ गए सर। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये वही हैश वैल्यू है। मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ बता देता हूँ। मैं इसको कर रहा हूँ सर डिलीट, ठीक है। और ये जो मैंने अभी जस्ट पीछे जो कॉपी पेस्ट की थी, आपको बताया था कि कॉपी करके हमें लगाना है, तो इस फॉर्म में हमें उसे पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ आपके सामने ऑनलाइन पेस्ट। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने कर दी पेस्ट, ये आप देख लें सर। ये वही हेड्स रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने निकाली थी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और उसकी कॉपी की थी। और कॉपी करने के बाद ये जो हमने रिपोर्ट, हैश वैल्यू रिपोर्ट आप ऊपर देख रहे हैं तैयार की है, उसके अंदर मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है। और उसके नीचे हमने लिखा है, यह रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मैंने हैश टूल ऑनलाइन SHA256 जनरेटर का उपयोग किया है। और दिनांक और तारीख और समय और स्थान नीचे आपके दस्तखत हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी हैश रिपोर्ट, हैश वैल्यू रिपोर्ट। और साथ में हमने उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है सर खींच के, और उस पर भी हमने दस्तखत कर दिए कि आखिर हम ये रिपोर्ट हमने तैयार की है। तो हम इस रिपोर्ट में तो सिर्फ लिख ही रहे हैं कि हमने कहाँ से और किस तरीके से लिए, लेकिन हमने उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। वो भी हैश रिपोर्ट की तरह मूल्य रखाएगी इसके सपोर्ट में। और तीसरा हमारा हो गया मुख्य आवेदन हो गया। अब मुख्य आवेदन में बहुत से कॉलम है, इसको भरा कैसे जाएगा, वो प्रॉब्लम भी मैं आपकी अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ सर। तो ये सर मैं वापस बैक हो रहा हूँ, ये ऑनलाइन आप देख रहे हैं, ये हटा देता हूँ क्योंकि मैंने एक आइडियल प्रारूप आपके लिए तैयार करके रखा है। ये मैं वापस बैक हो गया और इसको मैंने वापस सेव कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें। ये हो गया सर हमारा। अब आगे क्या करना है हमें, ये थोड़ा सा 5 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सर, हम यहीं रुके थे। अब इन 5 महत्वपूर्ण पॉइंटों को मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, बड़े सुनने और समझने लायक हैं। जिसमें नंबर 1 है रिपोर्ट तैयार करें। टेक्स्ट रिपोर्ट, सबसे पहले ऊपर बताए गए फॉर्मेट वर्ड फाइल में सारा विवरण टाइप करें, उसका प्रिंट निकाल लें, जो ड्राफ्ट मैंने ई बुक PDF के अंदर दे दी है। ये जानकारी भी सर मैं ई बुक PDF के अंदर से ही दे रहा हूँ, और इसके अंदर से देने का भी मकसद यही है कि आप इसको देख लें, सुन लें, समझ लें कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तभी आप इसे परचेस करें। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। अब हम 5 पॉइंट पढ़ते हैं इसमें। आपने आवेदन तैयार कर लिया सर हैश रिपोर्ट का। दूसरा है स्क्रीन शॉट का प्रिंट, जो मैंने आपको अभी बताया था, उसका प्रिंट आप इसके साथ लगा दें, जो मैंने इसमें भी आपको बताया था अभी जस्ट।
स्क्रीनशॉट जिस ऑनलाइन टूल या वेबसाइट पर आपने हैश कोड जनरेट किया है उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें जिसमें फाइल का नाम और कोड दोनों दिखें। इसका प्रिंट आउट निकालें और उस पर नीचे अपने हस्ताक्षर करके उसे सत्यापित करें। ये दूसरा हमारा नंबर हो गया सर। तीसरा हमें क्या करना है? तीसरा है संलग्न करें, अटैच। अब इस स्क्रीनशॉट वाले प्रिंट को अपनी लिखित रिपोर्ट के ठीक पीछे लगा दें। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये तो हमारा हो गया मूल फॉर्म जो बुक में दिया हुआ प्रारूप। उसके बाद फिर हमने जो हैश रिपोर्ट तैयार की है, जो टाइप करी हुई, जो मैंने आपको बताई थी अभी, वो उसके नीचे ये हो गई। 3 पेज में है सर वो मैंने जो तैयार किया हुआ पीडीएफ, भाग का पक्षकार के द्वारा भरा जाने वाला। उसके नीचे ये हमारी हैश वैल्यू रिपोर्ट जो मैंने अभी आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से बताई है, पूरा फॉर्मेट उसमें दिया हुआ है। उसके नीचे ये संलग्न कर दें और उसके नीचे ये, इसके बाद फिर हमारा आ गया सर ये उसका स्क्रीनशॉट आ गया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आ गया तीसरा, ये स्क्रीनशॉट हो गया, ये रिपोर्ट हो गई और ये गवर्नमेंट का मेन प्रारूप हो गया जो हमारा। ये तीनों चीजें आ गई। अब इसमें तीसरा नंबर पे संलग्न करें। इस स्क्रीनशॉट वाले प्रिंट को अपने लिखित रिपोर्ट के ठीक पीछे लगा दें। या इस बात का सबूत है कि आपने जो कोड लिखा है वह सही है, क्योंकि आप जब मिलान भी करेंगे तो आपने जो कॉपी पेस्ट किया वो वही है जो इस स्क्रीनशॉट में आया है। चौथा है फाइल पूरी करें। अंत में इन दोनों कागजों, लिखित रिपोर्ट और स्क्रीन शॉट प्रिंट को अपने मुख्य फॉर्म भाग का के साथ स्टेपल और नत्थी कर दें। और चौथा है आपका काम पूरा हो गया। यह पूर्ण हैश रिपोर्ट है जिसकी कानूनी मांग करता है। ये हमने हमारे स्तर से, इसको आप जुगाड़ तुगाड़ मान लें सर, या एक कोशिश का एक तरीका मान लें आप, क्योंकि प्रॉब्लम जब आती है तो उसके रास्ते वो साथ में लाती है। अब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई, मैं किसी और की नहीं कहूँ, मैं तो मेरी कह रहा हूँ सर, मेरे सामने आई तो मुझे क्या करना चाहिए, वही तरीका जो मैं कर रहा हूँ मैंने आपके इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दी है। और यदि आपको उचित लगता है तो आप ऐसा करें, और यदि आपको उचित नहीं लगता है तो आप ऐसा ना करें। यदि आपके पास इससे कोई बेहतर रास्ता हो तो सर आप वो कर लें, क्योंकि मैं तो कम से कम 12 दिन से सर इस बात को लेकर काफी परेशान था कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पेश किए हैं उनके साथ हैश वैल्यू रिपोर्ट में कैसे लगाऊं। भाई विशेषज्ञ के द्वारा भरी जाएगी वहां तक तो ठीक है, पुलिस के द्वारा यदि कोई डॉक्यूमेंट्स पेश किया जाता है विशेषज्ञ से रिपोर्ट बनवाकर, वहां तक ठीक है। यदि कोर्ट में जज साहब आदेश करते हैं तो वो जहां भी हो, राज्य स्तर पर जहां भी ऑफिस हो वहां जाएगा, कागज वो प्रोसेस हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन यदि हम खुद ही उसको बनाकर पेश करते हैं तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये एक रूप मैंने जो है कि कोशिशों के साथ तैयार किया है और इसका उपयोग मैं खुद कर रहा हूँ सर। अब इसका जो भी रिजल्ट होगा ये तो फिर बाद में ही हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या स्थितियां बनती हैं और क्या स्थितियां नहीं बनती हैं। लेकिन जहां तक मुझसे हो सकता था, जो मैंने मेरे केस में किया, वही जानकारी सर मैं आपको दे रहा हूं। मेरा जानकारी देने का उद्देश्य और मकसद ये है कि यदि आप भी इस प्रकार से परेशान हैं और यदि आपके पास में कोई इससे बेहतर विकल्प नहीं है तो आप इसका उपयोग कर लें सर। और यदि इससे बेहतर विकल्प है तो आप उसको फॉलो करें, क्योंकि मुझे नहीं मिला सर। मैंने आपको बताया कोई विशेषज्ञ नहीं है, ना कोई कंडीशन है, ना कोई ऐसा फार्म मौजूद है, कुछ भी नहीं था सर। इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया स्पेशल। और ये मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कोर्ट में पेश करने जाऊंगा और मेरे जो पक्षकार का मामला है उसमें मैं पेश करूंगा सर। और मेरे द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और ये इसमें मैं किसी भी प्रकार की सर ये नहीं है कि मैं कोई गारंटी ले रहा हूँ कि ये कागज आपने तैयार कर लिए तो ये आप केस जीत जाएंगे, ये कोर्ट में स्वीकार हो जाएंगे। ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि ये हमने जो कार्रवाई की है उसको न्यायालय किस स्तर से देखता है। न्यायालय उसको स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। इसके बारे में जब मेरी स्थिति, जब इसमें जजमेंट होगा और जब लास्ट स्थिति आएगी उसमें जो भी मामला निकलेगा तो फिर मैं उसके ऊपर आपको स्पेशल वीडियो सर जरूर बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरे द्वारा जो दस्तावेज के साथ जो सर्टिफिकेट पेश किया गया था उससे तो बेहतर ही रूप है सर ये। क्यों? क्योंकि मैंने जो सर्टिफिकेट पेश किया था वो धारा 65 बी की तरह टाइप करके पेश कर दिया था। उसमें ऊपर लिख दिया था धारा 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तो बाकी पूरा टाइप कर लिया था और साथ में एक एफिडेविट भी लगा दिया था मैंने। लेकिन फिर भी वो उसमें लिखा हुआ है कि आपको ये प्रारूप में संलग्न करना ही होगा। अब जब हम इस प्रारूप में संलग्न करने जाएंगे जो पक्षकार के द्वारा पेश किया जा रहा है प्राइवेट तौर से, तो इसमें सर फिर नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप इसके साथ हैश वैल्यू का प्रमाण पत्र संलग्न करें। अब आप वो कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, इसी सवाल के जवाब के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है और मेरे द्वारा ये कार्रवाई की भी जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें सर कोई गारंटी और कोई वारंटी का मामला नहीं है। आप ये ना समझिएगा कि मैंने तैयार कर लिया तो ये अंत हो गया और सब कुछ हो गया और आप इसको कोर्ट में पेश कर देंगे और केस जीत ही जाएंगे।
नो सर, अदालत में सब कुछ निर्णय जज साहब के हाथ में होता है, वो गुण दोषों के आधार पर फैसला करते हैं। लेकिन ये उससे तो बेहतर ही है। जो 65 बी का मैंने सिंपल प्रमाण पत्र उसी के अनुसार धारा 63(4) का जो तैयार करके पेश करा था, उससे तो ये एक हाई डेवलप्ड रूप ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हेश रिपोर्ट तैयार करना और खुद ही हेश वैल्यू निकाल कर उसको कोर्ट में पेश करना। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जहां से इसको निकालें उसमें छेड़छाड़ ना करें। आप जैसे आपके कंप्यूटर में सेव है वो, तो उसको उसी इस तरीके से रहने दें। अगर आपने उसमें जरा सी भी छेड़छाड़ की और दोबारा उसकी हैश वैल्यू निकाली तो वो फिर दूसरी आएगी सर, फिर वो अदालत में माना नहीं जाएगा। आप जो कोर्ट में कागज पेश कर रहे हैं वो आपके अगर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में जहां भी सेव है तो उसमें आप जरा सी भी छेड़छाड़ ना करें। क्यों? क्योंकि यदि आवश्यकता पड़ती है आप उसको मूल को ले जाने की कोर्ट में साहब के समक्ष, और उसका जब हैश वैल्यू निकाला जाएगा उसको तो वो फिर डिफरेंस आएगा, फिर कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किया गया उसको माना नहीं जाएगा। तो इसमें आप थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए नहीं है। और अटैचमेंट इस फार्म के पीछे आपको दो चीजें लगानी है। एक तो व्हाट्सअप मैसेज जो जिसका आपने कॉपी किया है वो भी लगाना है सर। हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं हाईलाइट कर दूं, हो सकता है मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको नहीं बताई। मतलब 3 के अलावा 4 चीजें हो जाएंगी सर। अब अभी तक मैं आपको 3 चीजें ही बताता आ रहा था, लेकिन यहाँ मैंने इसमें लिखा हुआ है कि उस व्हाट्सएप मैसेज और स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट आप निकाल लें। किसका? जिसका हमने हैश रिपोर्ट निकाली है उसकी भी आप फोटोकॉपी निकाल लें। तो सबसे ऊपर हो गया हमारा भाग का पक्षकार के द्वारा भरा जाना। इसके नीचे हो गया हैश वैल्यू रिपोर्ट जो हमने टाइप करके तैयार की है, ये जो मैंने आपको बताई थी, जो इस पीडीएफ के अंदर मौजूद है। और उसके नीचे हमने लगाया स्क्रीनशॉट, जिस टूल से हमने उसका हैश वैल्यू निकाला है, ये आप देख लें सर। और इसके नीचे हमें उसका फोटो लगाना है, फोटोकॉपी लगाना है जिसका हमने हैश वैल्यू निकाला है। तो ये हो गए 4 दस्तावेज सर। मैं अभी तक आपको 3 दस्तावेज बता रहा था, ये एक चीज रह गई थी, लेकिन वो भी हमारे यहाँ आ चुकी है सामने। तो ये चारों चीजें सर आपको पेश करना है। और उसके बाद कंप्यूटर का स्क्रीन का हुआ प्रिंट आउट जिस पर फाइल का नाम वाला कोड दिख रहा है, वो मैंने आपको बता ही दिया। अन्य सूचना वाला कॉलम में लाइन लिखवाई, जैसे मूल स्क्रीनशॉट मोबाइल से लिया गया या बहुत जरूरी है या ईमानदारी दिखाता है। ईमानदारी दिखाता है सर कि धारा 63 की शर्तों को पूरा करता है। अब यह फॉर्म पूरी तरह से कानूनी रूप से सही है, आप इसे बेझिझक जमा कर सकते हैं। अब इसको स्वीकार करना अस्वीकार करना, केस का हारना जीतना, ये सब जज साहब के विवेक के ऊपर सर डिपेंड करता है। कोर्ट में माननीय न्यायालय को पूरा अधिकार है कि वो किसी दस्तावेज को या तो स्वीकार करें या अस्वीकार करें। हो सकता है आपका दस्तावेज किसी कारण से अस्वीकार हो जाए या स्वीकार हो जाए, हो सकता है आप केस हार भी जाएं या जीत भी जाए। ये तो सर एक प्रोसीजर है जो मेरे द्वारा अपनाई गई थी एक सर्वोत्तम रूप से। तो वो मैंने आपको सर वीडियो के जरिए जानकारी बताई गई है, आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। अब इस ई बुक पीडीएफ में तो सर और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको खाली स्क्रॉल करके ले जाता हूँ। ये 25% जानकारी दी है सर मैंने इसमें, इसी टॉपिक से रिलेटेड। ये आप देख रहे हैं इतना कुछ लिखा हुआ है ये वर्ड में ही सर। इसके तकरीबन 175 पेज है। अब मैं सब कुछ तो आपको जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन ये मैंने जो मुख्य बातें हैं इसमें से आपको बता दी हैं। और ये जो बातें मैंने बताई हैं उसी ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज़ कीमत इसके मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको इसकी आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। वीडियो के अंदर से जानकारी देने का मेरा मकसद यही है कि खरीदने से पहले आप इसको देख लें, सुन लें और समझ लें। और यदि ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तभी आप इसको बाय करें। बाय करने के लिए आप जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है वहां पर ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, उसके आगे एक लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 का भुगतान करेंगे आपकी ईमेल पर एक डाउनलोड का मैसेज आएगा, आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। आप जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर, ये कहीं भी डाउनलोड हो जाएगी, आप इसको वहां पढ़ सकते हैं। ये खाली एक शैक्षणिक जागृति के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसे आप किसी भी कोर्ट कचहरी अदालत में सरकारी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते, मात्र एक पीडीएफ है। लेकिन इसके अंदर जो कानून लिखे हुए हैं उन कानूनों का उपयोग आप मेन बुक को ले जाकर कोर्ट में पेश करके कर सकते हैं। जैसे कि मेन बुक मैंने आपको बताई थी, इसमें जो कानून लिखे हुए हैं ये सिर्फ एक पीडीएफ है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए मेरे द्वारा तैयार किया गया है। और ये सिर्फ एक जानकारी है सर, ये कोई दावा नहीं है। मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी आपको पूरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक दी गई है, इस पे कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप आपके वकील साहब से एक बार जरूर सलाह मशवरा कर लें
क्योंकि आपके केस की परिस्थिति और फैक्ट अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति के केस की परिस्थिति और फैक्ट एक जैसे हो ही नहीं सकते सर, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो उसमें होता ही है। जैसे कि फिंगरप्रिंट, हम हैश वैल्यू की बात कर रहे थे, हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है। इसी तरीके से हर डॉक्यूमेंट्स का हैश वैल्यू भी अलग होता है। ये भी एक डिजिटल फिंगरप्रिंट ही है। इसको यदि हम थंब के फिंगरप्रिंट से अगर हम तुलना करें तो ये डिजिटल फिंगरप्रिंट है कि हर डॉक्यूमेंट्स का एक हैश वैल्यू अलग होता है, उसका कोड अलग होता है। एक डॉट का भी फर्क हो जाता है तो वो पूरा बदला जाता है। तो ये इसको लागू करने से पहले आप आपके वकील साहब से, आपके कानूनी विशेषज्ञ से सलाह मशवरा जरूर कर लें। ये मैंने एक प्रैक्टिकल तौर पे, एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक इजाद किया हुआ तरीका मान लें आप ये मेरा, क्योंकि आपको पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में तरीका नहीं मिलेगा। हो सकता है जैसा ही हो या इससे अलग हो या इससे बेहतर हो या इससे बेहतर ना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सर मेरा यूनिक तैयार किया हुआ तरीका है। क्योंकि जब मेरे सामने प्रॉब्लम आई, मैंने मेरे वकील साथियों से भी कंसल्ट किया। 12 दिन से सर मैं इसको लेके चिंतित था और परेशान था और सर्च में लगा हुआ था, लेकिन मुझे कोई हेस्ट रिपोर्ट निकालने वाला नहीं मिला जो पक्षकार वाले फार्म में भरी जाएगी। विशेषज्ञ हो सकता है सर कोई बहुत बड़ा कार्यालय हो, उसके कोई एड्रेसेस हो अपने राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे भी, लेकिन हम तो पक्षकार के द्वारा भरा जाने वाले की बात कर रहे हैं सर। अब उसमें हेस्ट रिपोर्ट हम कहाँ से लेके आएंगे और कैसे लाएंगे और कैसे निकालेंगे? तो वो एक प्रैक्टिकली तरीका, एक अनुभव के आधार पे मैंने तैयार किया है सर। एक मैंने अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पे वो हैश वैल्यू रिपोर्ट का प्रोफार्मा तैयार किया है, उसके साथ स्क्रीनशॉट लगाना, उसके साथ दस्तावेज लगाना और सबसे ऊपर ये मेन रिपोर्ट तैयार करके लगाना। ये एक आप इसको मान लें, जुगाड़ तुगाड़ मान लें सर, या कोशिश मान लें किसी भी तरीके की। अब कोर्ट में जज साहब इसको क्या महत्व देते हैं, क्या कानूनी इसका महत्व होगा, ये तो सर गुण दोषों के आधार पर जब फैसला होगा जब भी मालूम पड़ेगा। लेकिन आज हमारे सामने ये मामला खड़ा था कि हम इसमें क्या करें, तो उस क्या करें का जवाब मैंने मेरे खुद के केस के लिए तो सर ये निकाला है। यदि आपको उचित लगता है कि आपके लिए उपयोगी हो सकता है तो सर आप खुद भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो सर आप इसका उपयोग ना करें, और आपके पास में इससे भी बेहतर कोई और तरीका हो तो सर आप मुझे भी बता दें। और ये मेरी सर कोई गारंटी नहीं है, ये मेरा वीडियो का चैनल मात्र एक शैक्षणिक जागृति के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसको किसी भी बात को आप फॉलो करने से पहले, लागू करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा कर लें, और वकील साहब से सलाह मशवरा करने के बाद ही अप्लाई करें। क्योंकि मैंने मेरे प्रकरण में ये परिस्थितियां अप्लाई की हैं। अब उससे क्या रिजल्ट होगा सर ये तो बाद में ही पता लगेगा, क्योंकि एक सामान्य प्रोसीजर है ये। अब हम अगर अकल से ही सोचें कि इसमें जो पक्षकार के द्वारा फॉर्म भरा जाना है, जो मेन प्रारूप है, अब इसमें जो हैश रिपोर्ट संलग्न करें तो हम वो किससे जाकर करवाएंगे सर? तो वो किससे जाके करवाएंगे? तो ये मेरा खुद का इजाद किया हुआ तरीका है जो मैंने आपको बताया है। यदि आपके पास कोई दूसरा इससे बेहतर रास्ता मौजूद है तो सर आप उसका उपयोग बिल्कुल कर लें आप। और अगर नहीं हो तो मेरा इस बताए हुए तरीके को आजमाने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा कर लें, आपके कानूनी विशेषज्ञ से जरूर सलाह मशवरा कर लें। और यदि वो आपको मना करते हैं कि नहीं आप इस तरीके को ना अपनाएं तो फिर आप ना अपनाएं सर। लेकिन चूंकि मैंने प्रैक्टिकली रूप से किया है, एक इजाद किया हुआ तरीका, और ये ई बुक पीडीएफ के अंदर भी मैंने लिखा हुआ है, तो ये यदि आपको उचित लगता है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।